होते हैं तो हम उसे खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के रंगों से रंगने की तैयारी करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, चाहे कोई भी त्योहार हो या खुशी का मौका हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ घर हमेशा काले रंगों से रंगे रहते हैं। क्या कारण हो सकता है कि इन घरों को किसी भी खूबसूरत रंग से आज तक नहीं रंगा गया? एक गांव ऐसा जिनकी दीवारों पर नहीं है कोई रंग, न गुलाबी, न पीला और न ही सफेद। इस गांव के हर घर पर पुती है कालिक। इस गांव में घरों को रंगीन करना मना है। सदियों से यहाँ किसी घर में कोई रंग नहीं किया गया। गांव की हर गली का घर इस तरह नजर आता है। स्याह जैसे अंधेरे में डूबा हुआ। कुदरत की इन हरी भरी वादियों में बसे इस गांव में किसी ने भी घरों को इस तरह खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर हम घरों को पीले, गुलाबी या फिर सफेद रंगों से रंगते हैं। इन रंगों से घर में शांति और उमंग का माहौल बनता है। लेकिन इस गांव में लगभग सारे घरों पर काला ही रंग देखने को मिलता है। क्या इन घरों में रहने वालों को शांति और उमंग पसंद नहीं है? क्यों इनके घरों में कोई तीज या त्योहार नहीं मनाया जाता? क्या ये लोग काले घर में ही रहना पसंद करते हैं? क्या है इस काले रंग का सबब? किसी बुरे साए से बचने के लिए ये कोई टोटका है या फिर नफरत सी हो गई है इन लोगों को रंगों से? आखिर क्या है घरों पर पुते काले रंग का राज? मंजिल न्यूज़ डेस्क। बेशक रहस्य बरकरार रहता अगर हम इस मसले से पर्दा न उठाते हैं। हमारी टीम जब इस काले रहस्य की तह तक गई तब कई हैरान कर देने वाले राज सामने आए। इन रहस्य में कहीं दहशत छुपी थी तो कहीं पुराने रस्म रिवाज। आदिवासी बाहुल क्षेत्र जशपुर। यहाँ घरों को काले रंग से रंगने का रिवाज है। यह देखकर अजीब लगता है, लेकिन ये प्रथा वनवासी अंचल में शुरुआत से चली आ रही है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह काले धागे और काले टीके से बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह घर को काले रंग से रंगने से बुराइयां घर में नहीं आती। आदिवासी लोग घाट को काला से पोतते हैं, दुख तकलीफ नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा बोल के पोतते हैं। घर को काला पोतने से नजर नहीं लगता है। वो इसलिए हम लोग करते हैं कि जादू टोना, बाहरी प्रभाव, इसमें प्रभाव मत करे। काला धागा बांधते हैं, उसका शुभ का प्रतीक है। कारण यही है कि इसमें किसी का भूत प्रेत मत लगे, किसी की नजर मत लगे। ये काले घर देखने में यकीनन अजीब लगते हैं, लेकिन ये काले घर पुराने रस्मों रिवाज से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ कई अजीबोगरीब परंपराएं हैं जिसे देख और सुनकर आश्चर्य तो होता है, लेकिन वैज्ञानिक
वैज्ञानिक तथ्यों पर आज भी यह सारी मान्यताएं खरी उतरती नजर आती है। प्राकृतिक छटाओं के बीच बसे जशपुर जिले में काले घरों की मान्यता हैरान कर देने वाली है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मान्यता को अगर हम अलग कर दें तो इन काले घरों के पीछे कहीं दहशत का साया भी दिखाई देता है। जो यहाँ के उराव जनजाति के लोगों के चेहरे पर साफ नजर आती है। जितेंद्र थवाई, बंसल न्यूज, जशपुर। पुरानी मान्यताओं और रिवाजों ने तो साबित कर दिया कि इन लोगों का घर काले रंग से क्यों रंगा होता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसी दहशत भी है जो इन लोगों को अपने घर काले रंग से रंगने को मजबूर करती है। आखिर क्या है वो मजबूरी जो इन लोगों की सुरक्षा कवच बनी हुई है? खूबसूरत जगह पर बने इन घरों पर काला रंग आंखों में कुछ चुभने जैसा लगता है। घरों का काला रंग वैसे तो प्रथा के तौर पर सामने आया, लेकिन जंगली जानवरों की दहशत का सटीक जवाब है ये काले घर, तो यहाँ के निवासियों के लिए किसी सुरक्षा कवच कम नहीं है। जो घरों से सुरक्षा भी होता है और अंधेरे में घर पता भी नहीं चलता, इसीलिए जो है हमारे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग काले ही रंग से अपने दीवार को पोतते हैं और उसकी सुरक्षा। झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर बसा छत्तीसगढ़ का जशपुर चारों ओर से जंगलों से घिरा है। ऐसे में ये इलाका जंगली जानवरों से भरा पूरा है। खास तौर से हाथी यहाँ काफी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ हाथी अपने आतंक से आए दिन लोगों में दहशत फैलाते रहते हैं। उन्हें रोकने के लिए काम आता है यही काला रंग। दरअसल रात को नजर आने वाले रंग हाथियों को उस ओर खींचते हैं, जबकि काले रंग को हाथी नजरअंदाज कर जाते हैं। इन घरों के काले रंग के पीछे एक वजह ये भी है। जंगली जानवर जब मतलब गांव में घूमते भटकते पहुंच जाते हैं तो काले रंग का जो दीवार होता है उससे मतलब घर की पहचान भी हो पाती है और जानवर कोई आवाज भी नहीं हो पाता कि यहाँ पर कोई है। हाथियों के आतंक से इन इलाकों में सावधानी और सुरक्षा के लिए घरों को काले रंग से रंगना यकीनन जंगली जानवरों और हाथियों से बचने के लिए एक कवच के समान है। वहीं इनके पूर्वजों की पुरानी परंपरा कहीं न कहीं इनकी प्रथा को कायम किए हुए है। जितेंद्र थवाई, बंसल न्यूज, जशपुर। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, दो सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहला तो ये कि काला रंग जो पोता गया है, क्या वो उस मकसद को पूरा कर रहा है जिसके लिए वो काला रंग अपनाया गया है? और दूसरा ये, क्या ये काला रंग इन गांव वालों की जिंदगी को बदरंग नहीं करता? मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है, इस आदिवासी अंचल में लोग घरों को, एक उरांव जनजाति होती है जो अपने घरों को हमेशा काले रंग से ही पुताई करते हैं। और इसके पीछे इनकी जो मान्यता है कि जंगली जानवरों से इनकी रक्षा होती है। और वाकई यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वनवासी अंचल का क्षेत्र है, जहाँ वाकई में हाथियों और घातक जानवरों की भी बहुलता है। और निश्चित तौर पर एक वैज्ञानिक तथ्य बिल्कुल सही है कि काले
रंग में घर छुपा होता है तो वो जानवरों को दिखाई नहीं देता और इनकी उसकी सुरक्षा भी होती है। वही इनके जानकारी का भी मानना है कि इनका कहना है कि जो कई तो अंधविश्वास के चलते भी घरों को काले रंग में पुताई करते हैं, तो कहीं न कहीं लगना यह पूरा जो मामला है जो एक रीति रिवाज है पुरानी परंपरा से मिला जुला हुआ है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मनोचिकित्सक काकुली राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। काकुली जी, हम यहाँ पर खबर देख रहे हैं और अब हम यही जानना चाहते हैं आपसे, आज हम कोशिश करेंगे कि रंगों को जान सके, पर्दा उठा सके। इस तरह से मनोविज्ञान को प्रभावित करता है इंसान। अगर हम सिर्फ रंगों की बात करें तो ये डेफिनेटली इंसान पर इसका प्रभाव है, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह सब चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होकर रंगीन हो, तो बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी जिंदगी को भी रंगीन बनाना चाहती है। तो प्रभाव पड़ता है, खुशी और दुख का, इमोशंस का रंगों के साथ बहुत जुड़ाव है। कहा जाता है कि कुछ कलर्स, कुछ रंग डिप्रेशन के द्योतक हैं और कुछ रंग खुशी के द्योतक हैं। तो इस तरह से इंसान की अगर हम बात करें तो रंग के साथ इंसानों का बहुत गहरा संबंध है, गहरा संबंध यहाँ पर। और अगर कोई एक रंग किसी जिंदगी पर हावी हो जाए तो क्या उसकी पूरी पर्सनैलिटी को उसको चेंज कर सकता है? उसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी उसके पड़ सकते हैं? बिल्कुल पड़ सकते हैं। हावी होना कोई एक रंग विशेष का काम नहीं है, इसके साथ कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़े होने जरूरी हैं। कभी किसी घटनावश किसी एक रंग के साथ कोई एक ऐसी घटना घटी जो नेगेटिव थी, तो उस पूरे मास को, उस पूरे कम्युनिटी को ये मान्यता मिल गई कि ऐसा होने से इस रंग से ये होता है, और शायद ये मान्यता उस पूरे गांव में, उस पूरे लोगों को घर कर गई कि उन्होंने ये सोच लिया। अंधविश्वास की एक जड़ शायद यही होती है कि वहाँ से विश्वास मिलता है, वहाँ से उनका बिलीफ सिस्टम तैयार होता है और वो ये सोचने लगते हैं कि इस रंग का प्रभाव है कि ऐसा हुआ। जी, अंधशक्ति उन्मूलन समिति के अध्यक्ष संतोष चौधरी जी वक्त हमारे साथ जुड़े। संतोष जी, आपका हेलो हेलो, हाँ भैया।